ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्यक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 28। आज भगवद गीता से चर्चा कर रहे हैं। शुभा शुभ फले रेवम मोक्षस्य कर्म बंधनहि संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शोभा शुभ फलैरेवं मोक्षस्य कर्म बंधनहि संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभा शुभ फलैरेवं मोक्षस्य कर्म बंधनहि संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इसका अनुवाद इस प्रकार है। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक के पहले हम चर्चा कर चुके हैं। भगवान इस श्लोक के पहले श्लोक संख्या 27 में भगवान कहते हैं यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। यत् करोषि यदश्नासि, और उससे पहले भी चर्चा किया था पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो भगवान ने यह बात की पुष्टि की कि तुम जो भी कुछ करते हो, जो भी कुछ खाते हो, जो भी कुछ अर्पित करते हो, जो भी कुछ दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पित करो, सब मुझे अर्पित करते हुए करो। तो हमने यह चर्चा किया था कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने संपूर्ण जीवन दशा को, अपने संपूर्ण जीवन को इस प्रकार बनाए या इस प्रकार ढाले कि इस जीवन में या इस जीवन के क्षण में किसी भी क्षण ऐसी परिस्थिति न आए जब हमें भगवान का विस्मरण हो जाए या हम भगवान को भूल जाएं। ये एक तरह से हमारा उद्देश्य है इस जीवन जो हम जीवन जी रहे हैं। तो जीवन के हर क्षण में, तो जिस समय हम डायरेक्ट रूप में भगवान का आराधना कर रहे हैं, भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं, उस समय तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अन्य कार्य को भी करते हुए भगवान का
स्मरण हो, जीवन की हर दशा में, हर क्षण में, सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, हर समय। तो प्रभुपाद यह बात की चर्चा पिछले श्लोक में कर रहे हैं। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं शुभाशुभ फलैरैवम्। ये जो शुभ और अशुभ फलों के द्वारा, जो शुभ और अशुभ जो फल है, जो कर्म, हम जब कोई भी कर्म करेंगे तो उस कर्म के से अनेकों प्रकार के फल उससे निकलते हैं। कर्म का जिसे कहते हैं कर्म का फल है। तो जो कर्म हम करेंगे तो कर्म के कुछ फल शुभ होंगे और कर्म के कुछ फल अशुभ होते हैं। तो जो पुण्य कर्म है वह शुभदायी होते हैं और जो अपुण्य, जो पाप कृत कर्म है, उनके जो परिणाम है वह अशुभ होते हैं। लेकिन यह शुभ और अशुभ, हमने पढ़ा ना, द्वंद्व, यह जो भौतिक जगत है द्वंद्व, तो इस द्वंद्व या सुख दुख का द्वंद्व, पाप पुण्य का द्वंद्व, शुभ अशुभ का यह जो द्वंद्व है, इन द्वंद्व से क्या होगा कि हम बंध जाते हैं। यह चर्चा कई बार कर चुके हैं कि सुख यानी पाप के फल या पुण्य के फल, इन दोनों ही, ये दोनों फल ही बांधने वाले हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक बंधन स्वर्ण का बंधन है और एक बंधन लौह का बंधन है, लोहे का। अंतर सिर्फ इतना है, लेकिन बंधन दोनों है। तो इसीलिए आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं शुभ फलैरैवम् मोक्षस्य कर्म बंधने। ये हमें इस तरह से कर्म करना है। भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से कर्म करना है, कि ऐसे कर्म करें कि यह जो कर्म का जो बंधन है, उस बंधन से हम मुक्त हो जाएं, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएं। तो कर्म के बंधन से मतलब कर्म करेंगे तो, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म के बंधन का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि जो हम पाप कृत कर्म कर रहे हैं या अशुभ उसका बंधन नहीं। भगवान कह रहे हैं शुभाशुभ फल ही, ये शुभ और अशुभ दोनों फलों, दोनों कर्म के फलों के बंधन से मुक्त हो जाएं, ऐसा कुछ कर्म हम करें या इस तरीके से कर्म करें, इस तरीके से कर्म करें कि यह दोनों जो फल है वह हमें बांध न सके। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इस तरह से तुम कर्म के बंधन तथा शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे। किस तरह से? तो इसकी चर्चा पहले हम कर चुके हैं। यद करोषि यद स्नासि यद जुहोषि ददासि, भगवान कह चुके हैं कि जो भी कुछ करते हो मेरे को अगर अर्पित करते हुए करोगे तो इस तरह से तुम कर्म के बंधन के शुभ अशुभ दोनों फलों से मुक्त हो जाओगे। और इससे इसका परिणाम क्या होगा? तो भगवान कह रहे हैं कि इस योग में, इस संन्यास योग में, यही संन्यास प्रभुपाद ने पिछले बार भी चर्चा बताया था कि यही संन्यास है। संन्यास क्या है? कि भगवान के लिए कार्य करना, भगवान के लिए कार्य करना, भगवान को कार्य अर्पित करके कार्य करना, यही है संन्यास। तो कह रहे कि इस तरह संन्यास योग में अपने चित्त यानी अपने मन को स्थिर करके अगर कोई कार्य करेगा तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ, भगवान के पास हम पहुंच जाएंगे, जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य है। भगवान के पास जाकर भगवान बैक टू गॉड हेड, वैकुंठ धाम जाना, गोलोक वृंदावन धाम जाएं, वहां पर नित्य रूप में भगवान की शाश्वत रूप में सेवा करते रहें, ये हमारी अभिलाषा है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावना मृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक रूप में कृष्ण भावना मृत का मतलब, जैसे कई बार होता है कि जो वैराग्य जब करते हैं तो उसमें सभी प्रकार के कर्मों का त्याग कर देते हैं, सभी प्रकार के कर्मों का त्याग। लेकिन
लेकिन जो कृष्ण भावनामृत है, इसमें बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में क्या करते हैं कि वे इसमें कर्मों का त्याग नहीं करते हैं, बल्कि कृष्ण भावनामृत में रहकर भगवान के लिए जब कर्म करते हैं तो उसको कहते हैं युक्त। और पर इसके लिए पारिभाषिक शब्द क्या है? युक्त वैराग्य, जिसको कि भक्ति रसामृत सिंधु में यह बात आती है, अनासक्त विषयान अर्थामं पुययुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। तो यह युक्त वैराग्य, अनासक्त विषयान, जब विषयों से अनासक्त होकर हम निर्बंध कृष्ण संबंध, कृष्ण के संबंध में अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो वह क्या है? युक्त वैराग्य। अपने लिए नहीं, लेकिन भगवान के लिए, भगवान के लिए करते हैं। तो हमारे पास जो भी कुछ है उसको त्यागने के जगह पर उसका उपयोग भगवान की सेवा में करें, अपने लिए न करें। दैट इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। तो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है, हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। कोई कहेगा कि ये कर्म ही है जो बंधन का कारण है, तो बेस्ट क्या है? इस कर्म को करना ही छोड़ दो। कई बार कहते हैं कि ये सारे समस्या, एक व्यक्ति ऐसे, एक भक्त ऐसा बता रहे थे कि सारे समस्या की जड़ क्या है कि जब प्रभु जी बहुत अपराध हो जाता है, जब भी मंदिर जाते हैं बहुत अपराध हो जाता है भक्तों से। तो बेस्ट क्या है कि हम न तो मंदिर जाएंगे और न भक्तों से मिलेंगे, और न भक्तों से मिलेंगे न अपराध होगा। तो बहुत अच्छा विकल्प, क्या अच्छा, कितना अच्छा विकल्प है कि भाई अपराध हो रहा है भक्तों के साथ, और ऐसा सुना कि अगर अपराध जो हो गया तो फिर मतलब भजन साधन सब छूट जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम जाए ही ना, भक्तों का संग ही नहीं करे तो अपराध भी नहीं होगा। तो ऐसा कई बार सोचते हैं। तो ये तो फिर जैसे भौतिकवादी लोग हैं जो भक्तों का संग कभी नहीं करते हैं, तो वो भी अपराध नहीं करते भक्तों का संग ही नहीं करते तो अपराध। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है, भक्तों के संग में अपराध के जो है चांसेस है, बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भक्तों का संग लेना छोड़ दें। क्योंकि अगर भक्तों का संग लेना छोड़ देंगे तो तब तो चांस ही नहीं है, तब तो जीरो चांस है। जीरो क्या, माइनस में हमारा अवसर क्या है? भगवत धाम जाने का चांस हमारे क्या है? माइनस में चला जाएगा अगर भक्तों का संग नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि भक्ति बनाए रखने के लिए भी भक्तों का संग करना जरूरी है। कोई अगर सब हम नहीं जाएंगे, बस अकेले घर में बैठेंगे, किसी से कोई मतलब नहीं है, बस यार चुपचाप अपना भजन साधन करेंगे सबसे, बस नहीं, संभव नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ठीक है, 1 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 सप्ताह 15 दिन करेंगे, उसके बाद फिर ऐसे घूम घूम के नीचे आ जाएंगे, फिर जो कर रहे हैं वो भी छूट जाएगा। तो भक्तों का संग तो करना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ अपराध से भी बचना पड़ेगा। भक्तों का संग तो करना ही है और साथ ही साथ अपराध से भी बचना पड़ेगा, भक्तों के प्रति अपराध से। इसका और कोई ऑप्शन नहीं है कि भक्तों का संग ही करना छोड़ दें तो अपराध ही नहीं होगा, नहीं, वो तो नहीं होगा। लेकिन भक्ति करोगे तब तो फिर भक्ति ही छूट जाएगी भक्तों के संग नहीं। इसी तरह कोई ऐसा कह सकता है कि हम कर्म ही ना करें। जब कर्म ही नहीं करेंगे तो फिर बंधन कहां से होगा, और जब बंधन नहीं होगा तो फिर तब तो बढ़िया है। लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो जीवात्मा है उसको कर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसे कर्म करना ही पड़ेगा। तो कर्म कोई ना कोई, किसी न किसी तरह का वह कर्म करेगा ही करेगा। कभी शारीरिक रूप से करेगा कर्म, कभी मानसिक रूप से करेगा कर्म, लेकिन वह उसे कर्म करना ही पड़ेगा। यह संभव नहीं है कि वह कर्म करना बंद कर दे। तो अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो वह युक्त वैराग्य कहलाता है। तो ये बीच का रास्ता क्या है कि कर्म करते हुए उस फल को कृष्ण को अर्पित कर दिया तो युक्त वैराग्य हो गया। इसी तरह जब भक्तों का जब हम संग करते हैं तो भक्तों का संग इस रूप में हमें करना है,
अपराध से बचकर। ये हमें समझना है कि ये जो भक्त है, जब हम कहते हैं ना वांछा कल्प तरुर्भक्ष, तो हमें कई बार हम बोलते हैं तो उसको समझना भी चाहिए कि वांछा कल्प तरुर्भक्ष कृपा सिंधुभ्य एव च। ये जो भक्त कैसे हैं, क्या है, कृपा के सिंधु हैं, कृपा के सिंधु, पतिता नाम पावने भी, पतितों का उद्धार करने वाले हैं। तो ऐसे वैष्णव हैं, तो जाहिर सी बात है, तो अगर ऐसे वैष्णव का संग हम छोड़ देंगे तब तो फिर पतित ही रह जाएंगे, पतित ही रह जाएंगे। और अगर अपराध करेंगे तो भी तो दोनों तरफ है, समस्या तो है। लेकिन बेस्ट क्या है कि अगर हम जो है सिद्धांत पर अगर चलते रहें तो फिर हम निश्चय ही हम जो पतित हैं तो वह पतित को पावन करने वाले वैष्णव हैं, वो जरूर ही पावन करेंगे। तो ऐसा छोड़ा नहीं जा सकता। उसी तरह कर्म भी है, तो जैसे कर्म के लिए युक्त वैराग्य करना है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है। तो प्रभात करें कि जब संन्यास में कोई स्थित होता है तो जो ऐसे कर्मों से जो चित्त है, मन है, वो क्या हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। मन की सारी जो गंदगी है वह जैसे जैसे कोई आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता रहता है, वैसे वैसे वह परमेश्वर के प्रति, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होता रहता है। और जैसे जैसे वह भगवान की तरफ पूर्ण समर्पित होता जाएगा, उसके सारे कलमश धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे और शुद्ध होता जाएगा। जितना शुद्ध होगा उतना भगवान को समर्पित होगा, जितना भगवान को समर्पित होगा और उतना शुद्ध होगा, और इतना धीरे धीरे वह प्रगति करता जाएगा, प्रगति करता जाएगा। तो अंत में अतएव इस तरह जब वह धीरे धीरे उसके सारे हृदय के काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, मद सब खत्म हो जाए, तो क्या करेगा वह, अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है। अंत में वो क्या हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह मुक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष वाली मुक्ति नहीं है। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष वाली जो मुक्ति है, कह रहे हैं नहीं नहीं, ये वो मुक्ति नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह जो मुक्ति है यह विशेष है। यह मुक्ति क्या है, प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। तो यह जो मुक्ति हो रही है यह विशिष्ट मुक्ति है। कौन सी मुक्ति है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह मुक्ति वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार वाली नहीं है कि ब्रह्म ज्योति में गए, लीन हो गए, मुक्त हो गए। यह मुक्ति क्या है, भगवत धाम में प्रवेश करने वाली, भगवान के शाश्वत धाम में प्रवेश करने वाली। इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं ना, मामु उपैष्यसि, यह श्लोक में लास्ट में बोला है ना, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। तो माम उपैष्यसि मतलब माम मतलब मुझे, और उपैष्यसि मतलब प्राप्त होंगे, यानी भगवान को प्राप्त होंगे। तो भगवान रहते कहाँ हैं, तो भगवान अपने वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में रहते हैं। तो उस भगवत धाम में हमारा जो है प्रवेश होगा। माम उपैष्यसि, वह मेरे पास आता है, यानी मेरे धाम को वापस आता है, ऐसा भगवान यह स्पष्ट रूप में कह रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मुक्ति जो है वह मुक्ति की भी 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं, और यह जो अवस्थाएं हैं यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहां से शरीर छोड़ने के बाद वह भगवत धाम जा सके और भगवान के प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। तो जो 5 मुक्ति है वो कई जगह पे बताते हैं कि एक है भगवान में लीन हो जाना, भगवान के साथ तदाकार हो जाना, इस तरह के जो मुक्ति है, या एक भगवान के जैसा शरीर प्राप्त कर लेना, और एक भगवान के सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, ऐसा ऐसे कई है ना। तो उसमें जो है जो विशेष रूप से सायुज्य मुक्ति है वह भक्त नहीं चाहता कि भगवान में एकाकार हो जाना, वह नहीं चाहता, ठीक है।
तो भक्त क्या चाहता है कि वह भगवान के धाम में रहकर भगवान की नित्य सेवा करे, उसमें विलीन नहीं होना चाहता है भक्त। तो सायुज मुक्ति भक्त नहीं चाहते हैं बस विशेष रूप से। तो आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने की अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती है, वही वास्तविक सन्यासी है। तो अगर हमें सन्यासी बनना है तो प्रभुपाद का ये स्टेटमेंट डाल दो। प्रभुपाद का क्या स्टेटमेंट? प्रभुपाद कह रहे हैं, फिर से ध्यान से सुनिए, कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती है, अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं है। एकमात्र रुचि क्या है कि इस जो यह जीवन मिला है इसको भगवत सेवा में रत रख, एन केन प्रकारेण। उसके लिए हमें जैसे भौतिक हम प्लान बनाते हैं ना, भौतिक में लोग प्लान बनाते हैं कि ये करेंगे, ऐसा करेंगे, किसी को कुछ कार खरीदना है, ये इतना ओवर टाइम करेंगे, इतने साल तक इतना बैंक बैलेंस करेंगे, इतना लोन लेंगे और तब जाके एक कार खरीदेंगे। अलग अलग लोग प्लान बनाते हैं और समय बहुत उसके लिए बहुत समय से प्लान बनाते हैं उसके ऊपर कार्य करने के लिए। उसी तरह भक्त को चाहिए कि वह आध्यात्मिकता के लिए प्लान बनाए, भगवान की वाणी का प्रचार करने के लिए प्लान बनाए, जो है उस रुचि को उत्पन्न करने के लिए, भगवत रुचि को उत्पन्न करने के लिए वो प्लानिंग करे। मेरे को याद है कि हम लोग जब शुरू में थे, जब आए थे, तो हम लोग इतने प्लान्स बनाते थे, कभी ये प्रोग्राम शुरू करते हैं, ये प्रोग्राम शुरू करते हैं, और हम लोग कई बार जो है 10-10 दिन, 12-12 दिन, 15-15 दिन और कई बार महीनों मिलकर प्लान बनाते थे कि इस तरह करेंगे, और वो प्लान पर एग्जीक्यूट होता था। और वो चलता कितने था, एक दिन, कभी एक ही, कई बार तो एक ही प्रोग्राम हुआ उसके बाद बंद, कभी कभी 4 प्रोग्राम हुआ उसके बाद बंद, कभी कभी 1 महीना चला उसके बाद बंद, फिर नया प्लान आया, फिर नया प्लान आया। अभी ये मतलब इतने प्लान्स हमारे फेल हुए, इतने प्लान्स फेल हुए। तो एक बार ऐसे पूछ रहे थे कि इतने हम लोगों ने प्लान बनाए और सारे प्लान हमारे, कोई 1 महीना चलता है, कोई 7 दिन चलता है, कोई 5 दिन चलता है, कोई एक ही बार केवल चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि क्या, तो उसका क्या फायदा है? तो भगवान भगवत गीता में तो यह है, एक भक्त ने भगवत गीता यह कोट किया। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना कि सामान्यतः अन्य चीजों के लिए क्या है कि स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयः। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि थोड़ा सा भी, अगर किसी ने थोड़ा सा भी प्रगति की, प्रभुपाद उसमें लिखते हैं कि यहां तक कि जब हम भगवान के लिए प्लान भी बना रहे हैं, चाहे वो सक्सेस हो चाहे अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन हम भगवान के लिए जब प्लान बना रहे हैं तो वो क्या है, हमारा चित्त क्या है, भगवान की सेवा के लिए रत है, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। सक्सेस अनसक्सेस भगवान ने ये नहीं देखते हैं, सफलता या असफलता या भगवान के लिए अधिक बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान देखते हैं कितना प्रयत्न कर रहे हैं। तो मतलब ये एक क्या है, संन्यास का लक्षण है। संन्यास का क्या लक्षण है कि भगवत सेवा में रत रहने का के रुचि के अलावा और कोई रुचि नहीं। हर समय कोई ना कोई प्लान, किस तरह हम बनाए, किस तरह जन्माष्टमी आ रहा है, किस तरह हम और जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, इस बार का प्रोग्राम कैसे करें, अभी सब लोग नहीं आ पाएंगे, प्रसाद लोगों तक कैसे पहुंचाएं, ठीक है, पुस्तक कैसे वितरण करें, डोनेशन कैसे इकट्ठा करें, ठीक है, सब कुछ जो भी है उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। ये ऐसा किस तरह हम लोगों तक पहुंचाएं, भगवान की वाणी को किस तरह पहुंचाएं, भगवान का दर्शन किस तरह पहुंचाएं, तो इसके लिए निरंतर प्लानिंग होने चाहिए, 24 घंटे जितना संभव है। तो ये है संन्यास। तो ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसकी क्या, उसके भाव क्या होते हैं, वो कहता है कि मैं आप क्या हूं, आपका नित्य दास हूं, और भगवान की परम इच्छा पर वह आश्रित है, ठीक है। अतः जो भी कुछ करता है,
वह ऐसा व्यक्ति जो भी कुछ करता है वह भगवान के लाभ के लिए करता है, भगवान के लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए नहीं। भगवान आपका, आपके लिए जो है, वह जो भी कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा के लिए करता है। वह अपने लाभ के लिए सकाम कर्म, इस कर्म से मेरे को क्या फायदा होगा, क्या फायदा नहीं होगा, इस पर वह ऐसे इस पर ध्यान नहीं देता। वह ये नहीं देता है अरे प्रभु ये सेवा करेंगे तो इस सेवा में क्या मेरे को ऐसा, मैं इतना सेवा किया और कुछ मेरे को तो कुछ मतलब मिला ही नहीं, या किसी ने नाम ही नहीं लिया, क्या मिला मेरे को। तो ऐसा नहीं, ठीक है। उसको क्या है कि वो सेवा करे, ठीक है, वो पीछे से भी सेवा करे, भले उसका कोई नाम ले ना ले, ठीक है, लेकिन उसको क्यों, उसको स्वलाभ की इच्छा नहीं है। उसका है कि बस सेवा, बस सम हाउ अदर भगवान की सेवा हो जाए। दैट इज वृंदावन भाव। वृंदावन भावना क्या है कि वृंदावन में हर व्यक्ति सबको आगे करता है, तुम आगे, आप आगे, आप आके जाओ, भगवान की सेवा करो। इसका मतलब ये नहीं कि वो सेवा नहीं करना चाहता, लेकिन सेवा करता है, लेकिन सामने प्रस्तुत किसको करता है, दूसरों को। ये अधिक अच्छा सेवा, भगवान ये अधिक अच्छा सेवा करता है, मुझसे अधिक अच्छा सेवा किया इसने, आप कृपया इस पर कृपा दृष्टि डाली, इसने मेरे से बेहतर सेवा किया। ये वृंदावन का भाव। तो हमारा नाम आए या ना आए, जो भी है, कोई पहचाने या ना पहचाने, कोई पहचाने चाहे ना पहचाने, हो सकता है कि जिस छोटी छोटी जो सेवा मिल जाए वही बहुत है। एक बार होता है ना, जन्माष्टमी जब आती है, बड़े बड़े जन्म वहां पर, तो एक व्यक्ति जो चप्पल जूते स्टैंड पे खड़ा है, पूरे दिन भर वो भगवान का दर्शन भी नहीं कर पाता है, और एक व्यक्ति जो पुजारी बैठा हुआ है या वहां पे जो कीर्तन कर रहा है, भगवान का दर्शन करते एकदम नाच गा रहा है, एकदम हरे कृष्ण, बहुत स्टैटिक लगता है। और एक व्यक्ति जो दूर एकदम खड़ा है चप्पल स्टैंड पर, उसको पूरे दिन भर भगवान के दर्शन भी नहीं हुआ। लेकिन अगर वह लगा हुआ है, किसके लिए लगा हुआ है, भगवान के लिए सेवा कर रहा हूं मैं, उसको स्वलाभ नहीं चाहिए, तो उसके लिए चाहे वो वहां सेवा करे, चाहे मंदिर के अंदर सेवा करे, चाहे 2 किलोमीटर दूर सेवा करे, एक बराबर है। ऐसा व्यक्ति क्या है, सन्यासी, संन्यास, दैट इज संन्यास कर्म। तो स्वलाभ की इच्छा नहीं, अपने लाभ की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। और भगवान के लिए सेवा के लिए अगर निम्न से निम्न सेवा करना पड़े, जहां पे कोई रिकॉग्निशन ही ना हो, कोई पहचाने ना पहचाने, कोई हमें पूछे ना पूछे, तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सेवा तो हो गई ना, भगवान की सेवा होनी चाहिए। ये ऐसा, यह भक्तों का ऐसा परम भाव है कि तो ऐसा जो शुद्ध भक्त है वह जो है वास्तविक रूप में अधिकारी होता है भगवान के धाम में जाने का, ऐसा व्यक्ति। किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतः रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। तो प्रभुपाद एक चीज और ये कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि शुद्ध भक्त कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो लगता है अरे ये तो ऐसा वेद में तो ये लिखा है, वेदों में तो ऐसा लिखा है, लेकिन ये तो कुछ और कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो भगवान की जो सेवा के लिए जो है, वह उदाहरण के लिए जैसे सन्यासी के लिए लिखा हुआ है वेदों में कि सन्यासी के लिए आग जलाना वर्जित है, अग्नि जलाना वर्जित है सन्यासी के लिए। उदाहरण के तौर पर ये सन्यासी अग्नि नहीं जला सकता, लेकिन अगर एक सन्यासी है वह भगवान के लिए बना रहा है, तो जाहिर सी बात है भगवान के लिए कुकिंग करेगा तो कैसे करेगा, अग्नि तो जलाएगा ना। तो वो भगवान के लिए अग्नि जला सकता है। स्वयं अग्नि न जलाने का मतलब स्वयं के लिए अग्नि नहीं जला सकता है, स्वयं के खाने के लिए। उसको क्या करना है कि जो मिल जाए वो खा ले, खुद के खाने के लिए कुकिंग ना करे या संग्रह भी ना करे। तो ये सिद्धांत है। लेकिन तो कोई सामान्य व्यक्ति देखेगा अरे ये तो सन्यासी है, कैसे, ये तो सन्यासी है, कैसे अग्नि जला रहे हैं। तो उस बाह्य रूप में तो दिख रहा है कि सन्यासी के लिए अग्नि जलाना वर्जित है, लेकिन आंतरिक क्या है, ये तो पूर्ण रूप से भगवान के लिए बना रहे हैं।
इसी तरह अनेकों यहाँ तक कि जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने एक बार ऐसा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि अगर जो है कोई कृष्ण भावनामृत को बढ़ाने के लिए संतान, जो ऐसा संतान हो जो कृष्ण भावनामृत को बढ़ा, तो मैं हजारों संतान उत्पन्न कर सकता हूं। ऐसा तो कहने का मतलब कि वास्तविक रूप में जो है ऐसे तो घर मतलब वानप्रस्थ की बात है कि वानप्रस्थ छोड़ना चाहिए, परिवार को छोड़कर आगे भगवान की सेवा करनी चाहिए, ऐसा। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो है अगर कृष्ण भावनामृत संतान है तो उसके लिए हजारों संतान उत्पन्न कर सकते। तो वह संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया वह कोई जो है भौतिक प्रक्रिया नहीं है, वह आध्यात्मिक हो जाएगा। इसी तरह कई बार ऐसा लगता है शुद्ध भक्त कोई कार्य कर रहा है तो वह वेदों में वर्णित विरोध है, लेकिन वह अगर भगवान के लिए कर रहा है युक्त वैराग्य के रूप में। अतः वैष्णव आचार्य का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकते। कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान हो लेकिन भक्तों को जैसे भगवान को समझना बहुत कठिन है, वैसे शुद्ध भक्तों को भी समझना कठिन है। हम केवल बाह्य दृष्टि से देख सकते हैं कि ये अच्छा ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा ठीक है। लेकिन शुद्ध भक्तों को भी उनके हृदय में क्या चल रहा है। जब अभी कुछ दिन में आज सुबह ही मैं सुन रहा था कि विदुर जी सब कुछ छोड़कर जो है तीर्थ यात्रा पे निकल गए और कोई उनको पहचानता नहीं था कि ये हस्तिनापुर जैसे साम्राज्य के मंत्री और महाभागवत हैं। लेकिन विदुर जी ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह पे ऐसे भ्रमण कर रहे थे एक सामान्य व्यक्ति की तरह, कोई उनको पहचान नहीं रहा था कोई है, ठीक है। तो बाहर से उनको कोई पहचान नहीं रहा था, लेकिन अंदर से वह जो है जो विदुर जी इतने उच्च पद पर उच्च स्थिति में थे। विदुर जी कहते हैं कि जब भगवान धराधाम पर अपनी लीला समाप्त करके जब भगवान जा रहे थे इस धराधाम से, तो विदुर जी वो एक अंतिम है, ये किसी का अनम्यूट हो गया क्या? तो विदुर जी वह एक अंतिम व्यक्ति थे जिसको भगवान ने याद किया। आप सोचिए भगवान धराधाम पे अपनी लीला समाप्त करके जाने वाले हैं और उस समय याद कर रहे हैं किसको? विदुर जी। आप सोचिए कि कितने प्रिय भगवान के, कितने प्रिय हों, अंतिम समय में भगवान विदुर जी को याद करें। ऐसे महान विदुर जी जो ऐसे घूम रहे हैं, कोई पहचान नहीं रहा, कोई पहचान नहीं रहा, लेकिन इतनी उचित। तो भक्तों को जो है कोई वक्त किस स्थिति में है, कितना गहराई में है, वास्तविक रूप में हम जान नहीं पाते। इसीलिए प्रभुपाद ने एक बार स्टेटमेंट दिया था, यू डोंट नो कि आपके बगल में बैठा हुआ जो भक्त है, जैसे कोई सब लोग सुन रहा है जो प्रवचन, अरे आपके बगल में बैठा हुआ भक्त है, वास्तविक रूप में वह कौन है और किस स्थिति पर है, यह अगर पता चल जाए तो हो सकता है हम बेहोश हो जाएं, विल बिकम फेंट। हो सकता है हम जिसको कह रहे हैं अरे ये तो ऐसा ही है, बाद में हो पता चला कि वो मान लो महाराज बन गया जिसको हम ऐसे करते थे और कुछ समय मान लो 10 साल 20 साल के बाद वो महाराज बन गया, उच्च स्थिति पर पहुंच गया, सन्यासी गुरु बन गया। अरे बहुत जैसे अर्जुन क्या कर रहे हैं कि अरे हे कृष्ण, हे माधव, हे सखे, मैं तो आपको क्या समझता, अपना मित्र समझ रहा था, और जब वैसा विश्व रूप देखा तो कांपने लगा। तो भक्त की वास्तविक रूप में हम समझ नहीं सकते हैं भक्त की जो स्थिति है ऐसा। तो इसीलिए ठीक कहा गया है, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ है ना बुझे। चैतन्य चरिता में कहा गया है, जो भक्त शुद्ध भक्तों की योजना और कार्य को कोई समझ नहीं सकता। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतः मुक्त मानना चाहिए, उसे ही
वर्तमान में पूर्ण मुक्त मानना चाहिए, जो निरंतर भगवान के लिए सेवा के लिए योजना बनाता रहे। तो इस तरह हमें क्या करना है कि भगवान के लिए नित्य सेवा की योजना बनाते रहना है, और इस तरह हम जो है हम भी सन्यासी बन सकते हैं, या शुद्ध भक्तों का अनुसरण कर सकते हैं। और ऐसा अगर हम करेंगे तो निश्चय ही भगवान यहाँ पे ऐसा आश्वासन दे रहे हैं कि क्या आश्वासन दे रहे हैं भगवान? कह रहे हैं विमुक्त माम उपैश्यसि, वह विमुक्त होकर मेरे पास आएगा। ठीक है, हरे कृष्ण।